So, good evening, everyone. Good evening, IHF family. With deep gratitude to Dr. Samuel Hahnemann sir, gratitude to Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. Manoj Jaiswal sir, and all the doctors from this family, Dr. Sandeep Gaute sir, उनका नाम नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज दत्तात्रेय ठोंबरे सर ने एक बहुत ही प्यारा सा केस पोस्ट किया है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करे। वेलकम दत्तात्रेय सर, वेलकम। थैंक यू सर। सर आपका कैमरा चालू रखो। अभी हमारे यहाँ की लाइट ऑफ हो गई, चले गए, शायद ज्यादा देर ही नहीं होगा। आप म्यूट हो सर। हेलो, मैं मेरा वीडियो ऑफ करता हूं सर, आपका जब तक चलता है तब तक चलाना। हाँ ठीक है सर। जी 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 बिल्कुल सर, ओके। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहूंगा डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर का, जिनकी वजह से हम आज होम्योपैथी क्षेत्र में है और लोगों की सेवा कर रहे हैं, और जिन्होंने हमें होम्योपैथी सिखाई। ऐसे हमारे जो मेंटर्स है, गुरु है, डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर राव सर, डॉक्टर गुप्ता सर, हमारे गुरुजी महेश चंद्रा सर, और इस ग्रुप के जो मेंटर्स है, जिन्होंने ग्रुप चालू रखा है, हमें रोज सिखाते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर प्रवीण सर है, डॉक्टर माणिक सर है, दिलीप जानी सर है, संदीप गौते सर है, शशिकांत शिंदे सर है, एस आनंद सर है, और जो भी मेंटर्स हमें रोज आकर सिखाते हैं, उन सभी मेंटर्स के लिए मैं ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहूंगा। और जो हमारे फैमिली मेंबर्स भी है, जिनके पास से भी हम बहुत सा सीखते हैं, मतलब हम हमारी केस प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनसे एनालिसिस एक नए तरीके से कैसा देखना है, ये भी हम वहां पे सीखते रहते। तो सबका ग्रेटिट्यूड। आज मेरा टर्न था। एक छोटा सा केस मैंने बहुत ही आसान केस डाला था, तो आप सभी ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, एनालिसिस भी बहुत अच्छा किया, और वो केस मैं एक बार पढ़ देता हूं, ठीक है। तो ये मेरा नोन पेशेंट है, मैं जानता हूं इसे बहुत दिनों से, तो मेरे परिचय का है ये पेशेंट। तो ये पेशेंट एक दिन आया और डायरेक्टली आके बैठ गया, बोला कि मुझे एसिडिटी की तकलीफ होती है, और ये सर में दर्द होता है, एब्डोमिनल कोलिक होता है, और ये सब ना ऐसा जेस्चर्स करके बता रहे कि मतलब सर में दर्द होता है तो ऐसा करेगा, सर में दर्द होता है, एब्डोमिन में यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है, तो ऐसे जेस्चर्स कर करके वो दिखा रहा है मुझे, ठीक है। और साथ में एक बड़ी सी फाइल लाई उसने। वो फाइल में सब रिपोर्ट थे उसके, मतलब सोनोग्राफी का रिपोर्ट, उसके सिटी स्कैन का रिपोर्ट वगैरह वगैरह, ईसीजी वगैरह, जो कुछ डॉक्टरों को उसने अभी तक बहुत से डॉक्टरों को 5-50 डॉक्टरों को दिखाया था, वो डॉक्टर के सब प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कम से कम एक 5-10 सालों के रिपोर्ट्स उसने उस फाइल में दिखाया मुझे। उसने बोला ये देखिए, ये मैंने साथ में फाइल भी लाई है और ये रिपोर्ट भी है, एंडोस्कोपी भी की है, और ये लगभग मुझे 20-25 साल से ये तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसे ही चला रहा हूं। ओमेज लेता हूं तो कम होता है, इसलिए लेते रहे, लेकिन अभी जब तक गोली है की पावर है तभी तक ये ठीक लग रहा है, बाद में और ये तकलीफ शुरू हो जाती है। तो फिर वो बोला कि मैंने सोचा कि आप तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लेना चाहिए, तो मैंने सायरप अमृत नोनी भी लिया था, तो उससे अच्छा लगा था, लेकिन कैप्सूल ओमेज तो लेनी ही पड़ती थी। तो मैंने पूछा कि कैप्सूल ओमेज लेनी पड़ती, फिर क्या कम था आपका? कम तो कुछ भी नहीं था ना। तो बोला, वो थोड़ा सा हंसा और बोला हाँ हाँ, वो तो कम तो नहीं था। तो मैंने बोला और कुछ तकलीफ?
तो बोल रहा है कि और कुछ नहीं, दूसरा कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, मतलब खाना भी अच्छे से जाता है, मुझे वोमिटिंग नहीं होती, ना मुझे बर्निंग होती है, सिर्फ अल्टरनेट डे पे नींद खराब होती है, नींद नहीं आती, भूख भी अच्छी लगती है, पेट फूलता है खाना खाने के बाद। तो जब नींद नहीं आती तो क्या करते हो? तो उसने बोला कि मैं खेत पे जाता हूँ, खेत पे कुछ काम रहा तो करके आता हूँ, नहीं तो फिर चक्कर मारता हूँ खेत पे सवेरे जल्दी। तो नींद नहीं आए तो करवटें बदलनी पड़ती है, हेड एकदम जाम रहता है, मतलब एकदम हेवीनेस उसके हेड में रहता है। दोपहर में खाना खाने के बाद ये बढ़ जाता है। तो मैंने पूछा कि इससे ये जब तकलीफ आपको होती है तो आपके नेचर में कुछ चेंज होता है क्या, आपके स्वभाव में कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो बोला कि हाँ, थोड़ी सी इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा ज्यादा आता है। तो वो मैंने बोला क्यों आता है गुस्सा? तो बोले कि कोई कुछ बोल दे तो चिड़चिड़ हो जाती है, चिढ़ जाता हूँ। तो मैंने उसे पूछा कि ये चिड़चिड़ होती है तो निकालते हो या मन में रखते हो? तो उसने बोला कि नहीं, निकालता हूँ, कोई कुछ बोले या कोई मेरे खिलाफ बोले तो मैं फिर गुस्सा कर देता हूँ। मैंने बोला घर पे या बाहर भी? तो बोला नहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा यहाँ पर भी, और बोला कि घर पर ही मैं गुस्सा निकाल देता हूँ, बाहर में जितना हो सके नहीं निकालता, बाहर नहीं बोलता। तो मैंने बोला कि 20 साल से तकलीफ है भैया आपको, तो आज होम्योपैथी लेने की क्यों सोची आपने? तो पेशेंट बोल रहा है कि सरकारी गोलियां, मतलब उसका मतलब है कि एलोपैथिक गोलियां अच्छी नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि देखेंगे ये मेडिसिन लेके, मतलब होम्योपैथी लेके, वो तो आयुर्वेदिक ही बोल रहा था, ये आयुर्वेदिक लेके देखते हैं, कम हुआ तो हुआ। और ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी नहीं है ना। फिर ध्यान में आया कि डॉक्टर तो आपने पहचान वाले हैं, मतलब घर के डॉक्टर है, तो आपके पास चला है, यहाँ पे हंसा। तो मैंने बोला इस अभी ये तकलीफ आपको 20 साल से है भैया, तो इसकी आपको क्या चिंता हो रही है? तो पेशेंट बोलता है कुछ नहीं, जब दुखने लगेगा तो लगता है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है ना, बाकी दूसरा तो कुछ तकलीफ नहीं है, पेट साफ होता है, भूख अच्छी लगती है, मैं तो इतना खाना खाता हूं ना कि मैं खुद ही अभी बंद कर देता हूं कि बहुत हो गया खाना, भूख एकदम अच्छी लगती है, पेट अच्छे से साफ होता है, सब अच्छा है, मतलब किसी का कुछ बात का कोई टेंशन नहीं है, लेना नहीं देना नहीं, मतलब सब अच्छा है, सब जगह पे है। कभी कभी पेट में दुखता है और ये पीछे भी दुखता है, और पीठ में पीछे दुखता है और फिर चेस्ट में दुखने लगता है। तो फिर वो दिखा रहा है मुझे ऐसे करके, है ना, जेस्चर से। तो फिर उसके चेहरे पे देखकर मुझे पता चला कि ये डरता है वहां से। तो मैंने उसको पूछा कि उसका कुछ डर लगता है क्या? तो पेशेंट हंसा वहां पे भाई, और बोलता है हाँ, तो लगता है ना कि कहीं ये अटैक तो नहीं ना वो आता है वैसा। तो ऐसा वो हंसा। तो वैसे मैंने ईसीजी भी कराया है, देखा है, और मैं करते रहता हूँ, कुछ नहीं है, डॉक्टर बोले कि ये एसिडिटी की वजह से होता है। मैंने पूछा और कुछ टेंशन, इसको लेकर कुछ और टेंशन आता है क्या? तो पेशेंट बोलता है नहीं नहीं, बाकी कुछ टेंशन नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन जब ये दुखने लगता है तो चिंता होती है कि कहीं बड़ी बीमारी ना हो, मतलब उसका इंटेंशन वो हार्ट अटैक से था, क्योंकि उसके छाती में पेन होते रहता है ना, जैसे कि एसिडिटी बढ़ने के बाद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, उसको वैसे होता है, और उसे फिर डर लगने लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं, मतलब कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं, तो बार बार तकलीफ होती है। गोली खाए तो 8 दिन 15 दिन अच्छा लगता है, 8 दिन 15 दिन अच्छा लगता है, फिर बाद में और ये होता है। तो ये क्यों होता है? वो बोलता है मुझे ये क्यों होता है? तो मैंने पूछा फिर कुछ स्ट्रेस वगैरह है? पेशेंट बोला नहीं नहीं, कुछ भी स्ट्रेस नहीं है, पैसे का स्ट्रेस नहीं, किसी का कुछ स्ट्रेस नहीं, सब घर में भी अच्छे हैं, वैसे खाना भी बहुत खाना भी हम वेज ही खाते हैं, वारकरी है तो बोला कि मैं खाना भी, वैष्णव है वो, तो बोला कि मैं खाना भी वेज ही खाता हूँ, हेल्दी होता है, लेकिन फिर भी क्यों होता है? ठीक है, तो ये इस तरह से केस था। अभी आपके थोड़ी सी एनालिसिस दे दो, तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये केस समझ में आया सबको? हेलो? यस सर, समझ में आया सर। जी सर, जी सर।
तो क्या सोचेंगे सर आप इसके बारे में? हर पेशेंट को एक डर लगता है जो है कि कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। वो 20 हाँ साल से है जो है। जी तो फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज की भी एक बात कर रहा है, और फियर ऑफ हार्ट डिजीज की भी बात कर रहा है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और ये खुद से ही जांच वो सब करा लिया है, तो लाइट डिजायर भी लगा मुझे। और एंजाइटी डार्क में भी एक बार लगा कि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हर जगह वेल्थ की बात कर रहा है सर जो है। और एक हाँ सर। सीज, एक जगह आपने बोला कि जाम हो गया, तो एक मुझे सीज की थोड़ी सी फीलिंग लगी। तो ये सब रूब्रिक सर लेते हैं तो पहले कैलकेरिया आ रही है, फिर फास्फोरस, और एक हाँ सर। स्टामोनियम भी आ रही है सर। बाकी और जी सोचते हैं। थैंक यू सर। तो इससे कौन सी देंगे सर? जी सर। इसमें से एक देना, इसमें से एक देनी है तो कौन सी देंगे? सर ये फर्स्ट तो मैं जो है कि कैलकेरिया दूंगा, और डेडी अपनी फास्फोरस बनाऊंगा सर जी जो सर है। जी। ओके, नाइस एनालिसिस सर, थैंक यू। थैंक यू। जी और बोलिए। हेलो। जी प्लीज ऐड कीजिए, जिसको जिसको केस समझा है, जिसने जिसने एनालिसिस ग्रुप में डाला है। बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे एनालिसिस डाला है, बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। सर सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, वो जो आपने वो बोला था ना अभी बीच में कि वो क्या बोल रहा था, या आपको हम लेके देखते हैं होम्योपैथी, ऐसा कुछ बोला था उसने। हाँ हाँ हाँ। भी हम चलो एलोपैथी तो ले ही रहे थे, अभी होम्योपैथी लेके देखते हैं, ऐसा बोला ना उसने कुछ। जी जी जी। ओके सर, मेरे फिर एक तो मैंने लिया है अभी वो केस आपने रेट किया ना, मैं उस हिसाब से रूब्रिक बता रहा था। एक तो सर हाँ है हाँ एंगर कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ एक दूसरा रूब्रिक लिया मैंने फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग। सर जी फिर अगर उसने बोला है कि चलो एलोपैथी तो ले ही रहे थे, वो सरकारी दवाई पता नहीं ऐसा, अभी चलो होम्योपैथी लेके देते हैं, यहाँ मेरे को गैम्बलिंग लगी उसकी। गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग। एक लाइट डिजायर भी लगा ना आपसे, काफी बार उसने हाँ पूछा। और एक रूब्रिक लिया माइंड रेस्टलेसनेस, बेड टॉसिंग अबाउट इन। उसको बेचैनी होती है जब बेड में लेटता है तो सर एक जी। कहीं ना कहीं मेरे को पता नहीं एवराइज की भी फीलिंग आई। वो सरकारी दवाई है, वो अच्छा। सस्ती होती है, जो ऐसा है करके ऐसा, तो एवराइज भी थोड़ा ये लगा। सस्ते सस्ते एक महंगे का नहीं एंकर, बोला सर उसने? हाँ जी। सस्ते महंगे का नहीं कोई कुछ विषय नहीं किया उसने सस्ते महंगे का? अच्छा, उसने सर क्या बोला था सरकारी दवाई का। हाँ वो सरकारी दवाई से तकलीफ होती है, मतलब वो ऐसा अपने समाज में रहता ना कि एलोपैथिक दवा लोगे तो आपको साइड इफेक्ट होगा वगैरह, तो ये समझ जो रहता ओके वो बोल रहा था। ओके। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, फिर एवराइज काट देते हैं, फिर मेरे को उल्टा ही सुन हाँ। गया। सर जी जी। इसके लिए मेरी को तो फर्स्ट फीलिंग तो स्ट्रैम की आ रही है, स्ट्रैम डीडी। मेरी फिर दूसरी स्पॉन्जिया भी आ रही है, स्ट्रैम डीडी जी स्पॉन्जिया सर। जी। और दोनों में से एक देना हम्म, हो तो? दोनों में से एक सर, फर्स्ट तो स्ट्रैम दूंगा मैं, उसके बाद जी। सेकंड स्पॉन्जिया। इतना कॉन्फिडेंस क्यों सर स्ट्रैम के बारे में? सर बस अभी फीलिंग तो स्टैम की आ रही है फिर इस हिसाब से तो। बाकी देखते हैं, जी मैंने जो केस आपका रेट किया ना उस हिसाब से मैंने एनालिसिस दिया थोड़ा जल्दबाजी में। बाकी आपसे सीखेंगे यार क्या है। जी जी। बढ़िया किया है सर, हाँ एनालिसिस थैंक यू और सर। रिव्यू सोल्यूशन भी अच्छे किए सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जी और कोई? हेलो। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो फिर हमें थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, और हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे इस पांजिया को। सर इसका मतलब स्पॉन्जिया नहीं है, वो भी ट्रैप कर रहे हो। सर यहाँ पे मैंने 2 रूब्रिक छोड़े। जितने रूब्रिक लिए थे सर, 2 रूब्रिक हाँ छोड़े हैं। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, फियर ऑफ हार्ट डिजीज, गैम्बलिंग, पैशन और हाँ। लाइट डिजायर। तो ये फिर अभी 2 ही अब रेमेडी आ रही है सर, कैलकेरिया और स्पंजिया आ रही है। अगर हम एंजाइटी डार्क को और डेलूजन वेल्थ को अगर छोड़ देते हैं जी तो। जी बाकी सर अब आप बताएंगे आगे। थैंक यू सर। जी जी, देखेंगे सर। थैंक यू सर। जी और बोलिए।
हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सर, मैंने दिया है कि एक तो कम्युनिकेटिव है, वो बार बार हाथ लगा के जैसे सब कुछ बता रहा है आपको, और हाँ एक हाँ लिया है फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, और एक लिया है गैम्बलिंग पैशन फॉर। तो जी मेरी स्पॉन्जिया और सल्फर आ रही है। जी जी थैंक यू सर। जी, थैंक यू मैम। या और कोई? हेलो, और कोई ऐड करना चाहेगा? केस तो समझ में आ गया ना सबके? हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। सर मेरे तरफ से भी कैलकेरिया ही लग रहा है मुझे भी। जी जी फियर ऑफ डिसीज इम्पेंडिंग है, लाइट डिजायर है, पूरा अपना जितना भी उसको जांच करवाना था, टेस्ट वगैरह रिपोर्ट पूरा वो एकदम मोटा फाइल लेके आया था, और आपको बता रहा था कि देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो सब करा लिया है ना। और ये एक बार ट्राई करके देखते हैं कि होम्योपैथी भी इतना दिन तक एलोपैथी ले रहे हैं, अब होम्योपैथी भी ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर गैम्बलिंग लगा मुझे, और जी एंजाइटी डार्क लगा। तो ये सब चीज को लेके मेरे को डिलीजन वेल्थ भी लगा कि बाकी सब तो बड़ा बढ़िया है इस टाइप का जो था, तो उसको लेके मेरे को फर्स्ट कैलकेरिया का ही फील आ रहा है, सेकंड जी फास्फोरस का है सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, नाइस एनालिसिस मैम। नम- थैंक मुझे भी इसमें कलकरी का फीलिंग आ रहा है, और गैम्बलिंग और लाइट डिजायर, और ये बाकी जैसे डॉक्टर मंजरी ने बोला है, मुझको भी कलकरी का फीलिंग आ रहा है। थैंक यू सर। आपका आवाज थोड़ा कट कट कर आ रहा है मैम, अनुराधा मैम। सर मुझे भी कलकरी का फील आ रहा है। जी जी मंजरी ने बोला जी गैम्बलिंग डिजायर, डिल्यूशन वेल्थ, लाइट डिजायर और ये सब लोग डाल के कलकरी का जी ज्यादा फील आ रहा है, जी, क्योंकि हेल्थ थैंक को यू मैम। ज्यादा कंसर्न लग रहा है वो। हाँ, वो थैंक यू तो है, सर। बिल्कुल। थैंक यू मैम। जी ठीक है, तो डिस्क्लोज कर दें अभी। हेलो। हेलो सर। हाँ मैम। हाँ, ये जो पेशेंट है उसको वोमिटिंग और लूज मोशन हुआ तो आपके पास आया। पहले तो इसने बहुत से मेडिसिन डॉक्टर के पास गया है, इतनी बड़ी फाइल लेकर आया है, तो इसको लग रहा है कि हो क्या रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है। और हाँ हाँ मुझे लगा कि इतना सब किया है और आपके पास अभी आया है, और वो भाई क्या बोल रहा है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ, घर के डॉक्टर को दिखाएं। अभी आपको आप उसके नजदीक आ 20-25 साल इसने गुजारे, लेकिन उसको कुछ हाँ आपके पास नहीं दिखाया, लेकिन अभी उसको याद आया, तो मुझे लगा कि ये ब्रदरहुड सेंसेशन ऐसा कर रहा है। और बाकी का तो वेल्थ वगैरह सब था, और एंजाइटी डार्क मुझे क्या हो रहा है, तो ये जी लाइट डिजायर होगा अभी आप आपने बताया तो। हाँ तो मैं फास्फोरस और आर्सेनिक गैम्बलिंग भी लगा उसमें, वो कि चलो देख के लेते समझते हैं, और वो होम्योपैथी को आयुर्वेदिक बोल रहा है, और आपसे मेडिसिन लेना चाहता है कि देखते हैं कम होता है क्या। उसको कैसा है कि जब मेडिसिन लेता है तो रिलीफ होता है, और बाद में उसको जब दर्द होता है तो उसकी मेडिसिन की याद आती है, मेडिसिन गोली लेता है तो बिंदास बीच में वो ऐसा ही रहता है। जी। तो मुझे फास्फोरस लगा था, लेकिन अभी अलग मेडिसिन है। थैंक यू। ब्रदरहुड सेंसेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए मैम, ब्रदरहुड क्यों लगा आपको? मुझे लगा वो आपसे भाईचारा बनाना चाहता है कि कैसा कि आप हमारे डॉक्टर है, तो हाँ हाँ, ऐसा मुझे नहीं लगा। एक्चुअली एक्चुअली ही इज इन रिलेशन में भी है दूर से, और बहुत दिनों से हम जानते हैं एक दूसरे को, तो वैसा बोल सकता है वो, मतलब यहाँ पे ब्रदरहुड सेंसेशन नहीं लगेगा। नहीं लगे ना? ओके सर, थैंक हाँ हाँ, थैंक यू मैम, नाइस एनालिसिस, थैंक यू। जी।
तो डिस्क्लोज कर दे अभी, या कोई ऐड करना चाहेगा अभी और? जी बोलिए, कोई और ऐड करना चाहता है तो, कोई अलग सोच है तो बोल दो। बाद में बोलना नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं दी हाँ सर ने। कुछ अलग सोच है किसी के दिमाग में? कोई अलग रूब्रिक आपको लग रहा है ये केस में? कोई इंटरेस्टिंग रूब्रिक या इंटरेस्टिंग कोर कुछ केस का लगता है तो बोल दो। सर से तो सीखना ही है, लेकिन आपकी सोच भी अगर अलग कुछ है तो बोल दो। शायद हो ठीक गया है सर, सबका। अगर कोई नहीं बोल रहा है हाँ तो हाँ, आप बोल दो, आप बोल दो। नमस्ते सर। ठीक है, नमस्ते नमस्ते सर, सर बोला। मला ये पेशेंट जो है ना, ये मुझे एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल लगा। हाँ तो दूसरी बात बोले तो हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हो गया है। उसने सारे इन्वेस्टिगेशन किए, मुझे कुछ हो जाएगा क्या, कुछ निकलेगा हाँ क्या। पहले उसने बहुत ही अल्ट्रासाउंड किया, शायद बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए, फिर भी जी इसके मन में एंजाइटी डर चालू थे। तो ये उससे मुक्ति पाने के लिए तुम्हारे पास आ गया। तो हाँ उसको जैसा मालूम नहीं था, वो इधर उधर घूम रहा था कि अपने पास इतने अच्छे डॉक्टर है, तो हाँ हम अपने इनके पास जाना चाहिए। हाँ तो मुझे सर कलकेरिया कार्ब लग रहा है सर, फील वाइज। जी, यस। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। ठीक, बढ़िया सर, थैंक यू सर। तो अभी डिस्क्लोज कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे स्ट्राइकिंग क्या लगा इस केस में, मतलब ये पैथोलॉजिकल क्या लगा आपको? सबसे स्ट्राइकिंग रूब्रिक या पैथोलॉजी क्या लगी इस केस में, मतलब व्हाट वाज द मॉर्बिड इन दिस केस? ये इतने दिन के बाद में आया, पहले नहीं आया। जी, और इसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लाइट डिजायर उसका प्रोमिनेंट है उसमें, हाँ, लाइट डिजायर प्रोमिनेंट है, ठीक है, और और वो चेस्ट में पेन होता है तो उसे लगता है कि मुझे हार्ट डिसीज हो जाएगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल। और इनकंसोलेबल भी ऐसा है कि सब जगह घूम रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। हाँ हाँ जी, वो मेरे तरफ क्यों आया था? इनकंसोलेबल कैसे? एक मिनट, इनकंसोलेबल कैसे? सर उन्होंने तो सब कुछ बता दिया होगा ना इसे कि कुछ हो रहा है, तो इसे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ क्या हो रहा है ऐसा। नहीं ये लेकिन वो रूब्रिक ठीक भी तो नहीं हो रहा है ना। हाँ नहीं, इधर ये नहीं ठीक आएगा। भी नहीं हो रहा है ना। हाँ ठीक नहीं हो रहा है सर, ये बार बार ठीक नहीं जगह हो रहा है जगह। ना। इनकंसोलेबल का मतलब अलग है थोड़ा सा। ओके ओके सर। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करो। हाँ हाँ, ये इनकंसोलेबल नहीं है, इसको ना क्या चाहिए, ये लाइट चाह रहा है, ठीक है ना। बार बार तकलीफ हो रही है तो इसको बार बार लाइट चाहिए, ठीक है। आप पहले बराबर थे लाइट, लेकिन इनकंसोलेबल थोड़ा सा अलग रहता है, हम देखेंगे उसको बाद में। इसका जो है ना, तो लाइट डिजायर जो आप जो बोल रहे वो है लाइट डिजायर, और वो भी कैसा कैसा लाइट चाहिए उसको? सादा लाइट नहीं चाहिए उसको, सनलाइट। सनलाइट चाहिए। हाँ, ये जो बार बार जा रहा है ना कि थोड़ा भी दुखा, एक बार हो गया ना, ठीक है बाबा, आपने एंडोस्कोपी की, आपने ईसीजी किया, आपने सीटी स्कैन किया, आपने सब एमआरआई किया, फिर भी आप क्यों जा रहे हो? अभी अभी तो आपको समझ में आ गया ना कि क्या है, फिर भी उसके दिल का संदेह नहीं जा रहा, तो वो बोल रहा है कि व्हाट, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो ये क्यों हो रहा है, इसलिए उसको ऐसा फिक्स लाइट चाहिए कि वो लाइट में सब दिखे उसको कि मेरी तकलीफ क्या है, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, ठीक है। तो इसको जो लाइट चाहिए वो लाइट कैसा चाहिए उसको? लाइट डिजायर फॉर में तो है, लेकिन लाइट डिजायर फॉर सनलाइट, इसको सनलाइट चाहिए कि कोई तो मुझे बता दे कि मुझे क्यों हो रहा है ये,
तो इस एंजाइटी डार्क से भी ज्यादा उसको लाइट डिजायर फॉर है, और लाइट भी कैसी चाहिए उसको, लाइट डिजायर फॉर सनलाइट। और मेरी तरफ क्यों आया, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है ना। क्यों आया, आयुर्वेदिक ले रहा है क्योंकि उसको मालूम नहीं, मतलब ये जो थोड़े से ग्रामीण एरिया के जो लोग रहते हैं ना थोड़ा सा, तो उनको मालूम नहीं रहता है फर्क क्या है, होम्योपैथी क्या है, एलोपैथी क्या है, आयुर्वेदा क्या है। तो ये जो सरकारी गोलियां नहीं, वो सब आयुर्वेदिक में कंसिडर करते हैं, उनका सीधा रहते हो, लाइट डिजायर में रहते हो लोग, वो ज्यादा ऐसा क्लासिफिकेशन करते नहीं बैठते। जो सरकारी दवा नहीं है, जो एलोपैथी नहीं है, वो सब क्या है, आयुर्वेदिक है, भले वो यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, सिद्धा हो, कुछ भी हो, नेचुरोपैथी हो, वो सब आयुर्वेदा है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्यों आया, हेलो, उसने बोला भी है सर, इसलिए है ना कि कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए ना, और दूसरा एक बार दवाई लेकर देखते हैं ना आपके यहाँ से, बाकी दवाई जी तो खा ही रहे हैं ना, और वहां जी पे सर इनकॉन्सोलेबल, वो एक बार दवाई, एक बार जांच कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया, इतनी सारी जांच कराया, अभी वो कंसोल ही नहीं हो रहा है। वो कंसोल मतलब इन कंसोल में चला गया है, एक जांच, 2 जांच, इतनी मोटी फाइल बना दिया है। अगर वो कंसोल में होता तो वो उतनी जांच ही नहीं कराता, 1-2 जांच कराने के बाद रुक जाता, तो नहीं वो इन अभी, कंसोल में भी चला गया है। अच्छा अच्छा, ये कंसोल नहीं है सर, ये अभी जो मैंने डिस्कस किया ना, तो ये लाइट डिजायर है, उसका क्या है, लाइट डिजायर, और ये सनलाइट चाहिए उसको, इसलिए वो बार बार वो देख रहा है। क्योंकि कंसोल कैसे बोल सकते हैं कि उसको कुछ आराम है और फिर भी वो कर रहा है, तो उसे फिर ये नहीं होता, सर ये इन कंसोल है ना, कुछ भी नहीं होती। सर यहाँ जब पे हम ये तो इन कंसोल हो गया है ना, इन कंसोल हो गए, वो बार बार यहाँ वहां जांच करा रहा है ना, ऐसा सोच सकते हैं। सोच सकते हैं, लेकिन ये रूब्रिक यहाँ पे नहीं लगेगा, ये ऐप नहीं होगा, मानिक सर बोलेंगे इस पे थोड़ी देर के बाद, ठीक है सर। हेलो तो ये सर, आपके पास क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि सरकारी को लिया है, वो ज्यादा लेने बराबर नहीं है, ये सब लोग कहते हैं, इसलिए वो आयुर्वेदिक से ठीक होना चाहता है। जी, वो आया ना, उसका कारण उसने बताया कि ठीक है चलो देखते हैं, कुछ कम हुआ तो हुआ, ये तो फिर उमेश तो चालू है ना। ये उसका कंसर्न था, क्यों आया मेरी तरफ वो, कि किसी ने बोला कि अरे ये एलोपैथिक गोलियां लेना बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता, इसके साइड इफेक्ट रहते हैं, लोग बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं तो फिर क्या लेना चाहिए, तो आयुर्वेदिक लेना चाहिए। तो ठीक है, दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर के डॉक्टर है, उनके पास चला जाता हूँ, देखेंगे, मतलब मराठीमध्ये म्हणतात त्याला की गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली, ठीक है ना। मतलब गाजर की पुंगी करके देखते हैं, बजी तो बजी, नहीं तो फिर खा तो सकते हैं ना। तो इस धारा की वजह से वो मेरे पास आया, ठीक है। मतलब देखेंगे ये भी करके, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया मुझे कि देखेंगे कम होता है नहीं होता है ना। तो ये लेकर वो आया, मतलब ये क्या हो गया अभी उसका, ये गैम्बलिंग हो गया ना सर। हाँ सर, इसको रूब्रिक में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो गया, गैम्बलिंग पैशन फॉर। हाँ, ये बिल्कुल उसका गैम्बलिंग का ये बहुत स्ट्राइकिंग था इस केस में। तो हमारे पास 2-3 रूब्रिक अभी फिक्स हो गए, मतलब लाइट डिजायर फॉर सनशाइन, सनलाइट, और ये गैम्बलिंग पैशन फॉर, ठीक है। और उसको डर क्या है, बार बार वो बोल रहा है कि मुझे कहीं हार्ट अटैक नहीं हो जाए, तो इसका डर लग रहा है उसे। तो और एक रूब्रिक जोड़ी है, फियर हार्ट डिसीज ऑफ, अभी क्या आ रही है रेमेडी। और सबसे स्ट्राइकिंग, वो जब आया भी ना तो किस तरह से बता रहा है मुझे, सर ऐसा जाम हो जाता है, यहाँ पे दुखता है, यहाँ पे दुखता है, ये होता है, तो बार बार इसके जेस्चर्स चालू है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम रेपर्टरी में, कम्युनिकेटिव, जी ये कम्युनिकेटिव रूब्रिक है, ठीक है। तो अभी इतने रूब्रिक जोड़ने के बाद क्या आता है हमारे सामने, स्पंजिया आएगा सर जी। तो ये स्पॉन्जिया ही था, इसको मैंने स्पॉन्जिया का 200 का सिंगल डोज दिया था, और उसके पहले मैंने उसको कलकिरिया कार्प दिया था। मैं भी शुरू में कलकिरिया कार्प पे था। जो गलतियां आपने की है मतलब रूब्रिक्स लेने में, वो गलतियां मैं भी कर चुका हूं, और उसको पहले मैंने कलकिरिया कार्प दिया था, तो जिससे उसको रिजल्ट नहीं आया। और फिर 8 दिन के बाद मैंने उसको जब स्पॉन्जिया दिया, तो उसका नींद एकदम ठीक ठाक हो गया,
उसके पेट की तकलीफ कम हो गई, उसके जो हेडेक होता था या उसको जो हेवीनेस लगता था हेड में, वो भी बिल्कुल 100% उसका कम हो गया स्पॉन्जिया 200 के बाद। ठीक है ना, मतलब कलकेरिया कार्ब उसको दिया था मैंने, लेकिन कलकेरिया कार्ब ने वहां पे काम नहीं किया। लेकिन जो नजदीकी दवाई थी वो कलकेरिया कार्ब थी। ठीक है ना, अभी कलकेरिया कार्ब से कैसे अलग करेंगे इसको? तो आप जिसको डेलूजन वेल्थ समझ रहे हो, जो बोल रहा है ना डेलूजन वेल्थ, क्यों बोल रहे हैं हम डेलूजन वेल्थ? किसको किसको लगा और क्यों लगा, ये बोलिए मुझे। सर वो कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, बस यही प्रॉब्लम है, ना मुझे वो नोजिया लगता है ना कुछ है, बस यही प्रॉब्लम है, इसलिए सर हमको डेल्यूजन वेल्थ लगा। जी जी ठीक है, बिल्कुल। अभी ये वर्जन है इसका, है ना। तो हमने सीखा है कि जब कोई बोलता है कि सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो हम क्या लेते हैं वहां पे? डेलूजन वेल्थ। लेकिन वेल्थ क्या होती है मैम, कोई समझाएगा मुझे? व्हाट इज वेल्थ? सोर्सेस सर, हाँ जी, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस होते हैं। और वेल्थ क्या होती है? वेल्थ से आदमी क्या बन जाता है? पर्सन विल बी वेल्दी। और वेल्थ लोग दिखाते हैं, है ना। वेल्थ क्या करते हैं? लोग दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए हो, आपके पास करोड़ों रुपए हो, आपके पास बड़ा बंगला हो, आपके पास बहुत से नौकर चाकर हो, ये जरूरी नहीं डेलूजन वेल्थ के लिए, क्योंकि वो डेलूजन ही है। ठीक है, और वेल्थ हमेशा दिखाई जाती है, और वेल्थ दिखाने के पीछे एक तरह से आपको एक ईगो दिखता है, थोड़ी सी सुपेरियरिटी दिखती है वेल्थ में। आर वी एग्री? यस सर। जी, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। ठीक है ना, एक बहुत गरीब लड़का और थोड़ा सा मतिमंद सा लड़का हमारे गली में रोड पे घूमते रहता है, और किसी किसी को पैसे मांगता है। तो हमारे एक फार्मासिस्ट फ्रेंड है, तो उन्होंने उसको ऐसे 10 रुपए दिखाए कि ले बेटा 10 रुपए। तो उसको शायद वो कम लगे 10 रुपए, तो उसने अपने खिस्से में से ऐसे 10 रुपए निकाले, तो ऐसे दिखाया उसने, और चलता भी ऐसा था राजेश जैसा। ठीक है ना, तो भले उसके पास 10 रुपए है, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है, दिखाने का जो एटीट्यूड है, वो क्या है? ये डेलूजन वेल्थ है। और हम ऐसे कई करोड़पति, कई अब्जोपति दिखते हैं कि जिनके बॉडी लैंग्वेज से हमें वेल्थ का पता नहीं चलता। हमें लगता है कि यार कितना ये हम्बल व्यक्तिमत्व है। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी है, लेकिन उनका ज्ञान वो दिखाते नहीं, मतलब वो ज्ञान का जो वेट है वो हम पे नहीं डालते, वो लोग बिल्कुल हम्बल से रहते। तो वहां पे उनके पास वेल्थ होकर भी हम ये डेलूजन वाला रब्रिक वहां पे नहीं लगा सकते। और कोई ठीक है बोले कि नहीं, अभी समझो आपने किसी को बोला कि नमस्ते कैसे आप, तो बोलेगा ठीक है सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो वहां पे लेंगे कि हम ये रूब्रिक डेलूजन वेल्थ ले सकते हैं वहां पे। जब भी कोई बोलेगा आपको कि हाँ ठीक है सब अच्छा है, तो हम वहां पे ले सकते हैं रूब्रिक डेलूजन वेल्थ का। सर एक बार बोलने से नहीं लेंगे, थ्रू एंड थ्रू केस में नजर आना चाहिए वेल्थ उसका, फिर हम लेते हैं रूब्रिक। लेकिन इसमें डेलूजन वेल्थ तो नहीं है सर, दूसरा क्या हो सकता है? नहीं नहीं सर, वो नहीं बोला मैंने, आपने बोला ना कि ले सकते हैं, नहीं, वो थ्रू एंड थ्रू केस में चलना चाहिए, वेल्थ उसका शो होना चाहिए। सर ये कब ले सकते हैं ना हम? वो सिर्फ वर्जन पे नहीं जाएंगे। मैंने हाँ। इस केस पे ये सीखा है कि सिर्फ वर्जन पे जाने से हम फंस जाते हैं। डेलूजन वेल्थ वो होता है कि वो दिखाना चाहता है आपको, देखिए मेरे ये क्या है ना, ये जो है ना, ये दिख रहा है सर आपको स्टोन, ये कहाँ से लाया मालूम है? तो उसकी ऐसे फेस भी ऐसा करेगा वो, मालूम है? तो ये 60,000 का खड़ा है। कितने हजार का? 60,000 का। तो ये हो गया दिखाना, ये इसका डेल्यूजन है, क्योंकि उसके पास जो है उसको लगता है दिस इज वेल्थ, और वो दिखाना चाहता है आपको कि मेरे पास ये वेल्थ है। और जब कोई बोलेगा नहीं कैसा चल रहा है अभी, हाँ ठीक है सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो ये एक तरह से क्या है? समाधानी व्यक्तिमत्व है, ये कंटेंट है उसका। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? इस केस के बारे में हम सोचेंगे तो दिस वॉज द कंटेंट ऑफ दैट पर्सन, दिस वॉज नॉट हिज वेल्थ। वेल्थ दिखाएगा तो उसमें थोड़ा सा हमें ईगो का एहसास हो जाएगा। अभी जिस तरह से बोल रहा है, जिस तरह से वो बोल रहा है कि नहीं सब कुछ अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो ये डेलूजन वेल्थ नहीं होगा। यहाँ पे हम ले सकते हैं इसको कंटेंट।
और सिर्फ वर्जन पे जाएंगे तो फिर हम फंस जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा ट्रैप था। ये जो बोल रहा है कि सब अच्छा है, मतलब भूख भी ऐसी लगती है, बहुत बढ़िया भूख लगती है। तो इसने इसके इस वर्जन से या इसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके टोन से कहीं पे आप हमें ये नहीं नजर आ रहा कि मेरे पास जो है वो दूसरों के पास नहीं है। और जो डिल्यूजन वेल्थ वाला पर्सन रहता है वो दिखाएगा आपको कि जो कुछ मेरे पास है ना वो दूसरों के पास नहीं है। तो वहां पे हम ये डिल्यूजन वेल्थ के बारे में सोचेंगे। और जब पेशेंट बोलता है कि नहीं बाकी तो सब अच्छा है, मतलब उसके चेहरे पे एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन वो दिखा रहा है कि नहीं बाकी के बारे में तो मैं कंटेंट हूं, ठीक है, सेटिस्फाइड हूं, तो वहां पे हम रूब्रिक लेंगे कंटेंट। तो इसमें मैंने रूब्रिक लिया था कंटेंट, ठीक है। आर यू एग्री? सर यस जी, यहाँ पे कोई क्यूरी होंगी तो पूछिए, क्योंकि कैसा ना अभी ये मैं समझ गया इस केस से कि यहाँ पे मैं कहाँ गलत था। मैंने भी डिल्यूजन वेल्थ लेके उसको कल्क्रिया कार्ब दिया था, लेकिन कल्क्रिया कार्ब डजंट वर्क। देन आई गॉट द फील ऑफ दिस रेमेडी स्पॉन्जिया। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो बोल रहा है कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, भूख भी अच्छी लगती है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो फिर मैंने सोचा अरे ये स्पॉन्जिया का कंटेंट है, ना कि ये डिल्यूजन वेल्थ है। वेल्थ दिखाई जाती है, और जब वेल्थ दिखाता है कोई तो उसमें ना थोड़ा सा ईगो रहता ही है दिखाने में, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये शर्ट कहां से लिया मालूम है, तो ये थोड़ा सा उसमें ऐसा ये टोन आ जाता है, या वो दिखाने की कोशिश करेगा कि मेरे पास ये गाड़ी है, मतलब गाड़ी है तो ठीक है ना, तो गाड़ी का नाम बोलेगा, मेरे पास कोड़ा है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, और ऐसे पड़े रहते हैं हमारे पास गाड़ियां। तो हमें लगेगा कि अरे बाबा ये दिखाना चाहता है, अपनी वेल्थ दिखाना चाहता है। सर बच्चे हमारे अमेरिका में पढ़ते हैं, कल ही गया एक बच्चा आया था, बोला क्या होना पापा आपको, तो 10 लाख रुपए छोड़ के गए यहाँ पे। मैंने बोला कुछ जरूरत नहीं, अपने को लगता भी नहीं। तो ये थोड़ा सा ये वेल्थ दिखाना हो गया, ठीक है ना। या हेल्थ के बारे में कैसे दिखा सकते हैं लोग, तो कोई बोलेगा कि नहीं सर इस उम्र में कोई चल भी नहीं सकता सर, लेकिन देखिए ना, मतलब अभी मेरा 78 चल रहा है सर, और मेरे तो हमारे एक डॉक्टर साहब है, वो ऐसा बोलते रहते कि मेरे साथ के जो थे ना डॉक्टर साहब, उस कोई स्मशान भूमि में अभी मुक्काम कर रहे, किसी के हाथ में लाठी आ गई, और किसी कोई लोगों के कंधे पे काटी रख के चला गया। लेकिन अभी देखो हम अभी भी जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया उसका वेल्थ, ये वेल्थ दिखाना हो गया, ठीक है ना। ये कंटेंट नहीं है। कंटेंट जो भी मेरे पास है वो पर्याप्त है, जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस तरह से हम कंटेंट को सोच सकते हैं। और जो डिल्यूजन वेल्थ वाला है वो आपको अपनी संपत्ति दिखाने की कोशिश करेगा, और संपत्ति दिखाने का मतलब ये है कि मैं मेरा पुरुषार्थ आपको दिखा रहा हूं, मैं मेरा ईगो आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो गया ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल यस बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से उसको मैंने डिफरेंशिएट किया और उसको स्पॉन्जिया दिया। तो स्पॉन्जिया के बाद बिल्कुल पेशेंट दुरुस्त हो गया। अभी पेशेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं, उसकी सब तकलीफें कम हो गई, मतलब उसको अभी ओमेज नहीं लग रही, उसको नींद भी अच्छे से आ रही है, उसके पेट की सभी तकलीफें अभी पूरी तरह से कम है। और जो 20 साल से उसको तकलीफ थी, जो उसने अमृत भी पिया था, है ना, वो बोल रहा है ना अमृत नोनी भी लिया मैंने, तो उसको अमृत पीकर भी उसका कम नहीं था। जो हमारे होम्योपैथी के 2 बूंद स्पॉन्जिया के पिलाकर उसको हमने ठीक किया, ठीक है। तो ये होम्योपैथी का जादू है, ये होम्योपैथी की मैजिक है। जो 20-25 साल से जिसको तकलीफ थी, उसकी तकलीफ इस तरह से कम हो गई, ठीक है। ठीक है, इस केस के बारे में कोई किसी की क्यूरी है तो पूछिए, या कोई रूब्रिक के बारे में कोई आपको बोलना है, कोई रूब्रिक यहाँ पे लगा और मैंने नहीं लिया ऐसा। सर आपने डिल्यूजन वेल्थ बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया, काफी क्लियरिटी आ गई, क्योंकि हम लोग कई बार ये बोलता है यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, तो हम लोग तुरंत डिल्यूजन वेल्थ लेके भटक जाते हैं अपने मार्ग से। तो आपने जो बताया कि ये डिल्यूजन वेल्थ वाले को गरिमामय की अनुभूति होती है, जिसका प्रत्यक्षीकरण वो करता ही करता है किसी न किसी बहाने जो है, तब डिल्यूजन वेल्थ लेना चाहिए। जी देखिए ना, जो रेमेडीज डिल्यूजन वेल्थ में है वो वेल्थ अपनी दिखानी चाहती है। सल्फर होगा, कल्किरिया कार्ब होगा, और भी कोई रेमेडीज,
वराइटर मालबम होगा, वो अपनी वेल्थ आप पे थोप देते। मतलब आपने क्वेश्चन भी नहीं पूछा ना, वो दिखाएंगे अपना वेल्थ। इस तरह से रहता है वेल्थ का। और ये जो बोलते हैं नहीं सर बाकी सब अच्छा है, अच्छे सब बच्चे भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है सर, अच्छा चल रहा है, तो ये जो रहता बॉडी लैंग्वेज या ये टोन रहेगा, तो ये कंटेंट का टोन रहेगा, ये डेल्यूजन वेल्थ का नहीं रहेगा। डेल्यूजन वेल्थ हमें लगेगा कि यार क्यों दिखा रहा है मुझे ये, मैं बोल रहा हूँ क्या कि दिखा बोल के तू, तेरी वॉच कितने की है, तेरी बॉटल कितने की है, वो बार बार दिखाएगा अपने को, और अपने को लगा क्या क्यों दिखा रहा है मेरे को यार, तेरे पास तू बहुत वेल्दी है क्या, बहुत संपत्ति है तेरे पास, तो तेरे पास रखना, ऐसा कहीं ना कहीं हमें फील होता है। और हमें समझ में आता है कि यार ये दिखाना चाहता है अपनी संपत्ति, और खुद को सुपीरियर समझता है। जैसे कि समझो अभी 10वीं का निकाल लगा, 12वीं का निकाल लगा, नीट का निकाल लगा, तो क्या करते हैं ना पेरेंट्स लोग एक दूसरे को फोन करके पूछते हैं, और जैसे उनको पता चलता कि अपनी तो निकल पड़ी, अपने बच्चे की तो निकल पड़ी, मतलब उसको 96 आ गया, तो फिर वो दूसरे को फोन करेगा, जो वेल्दी लोग रहते हैं ना, जो वेल्थ दिखाना चाहते हैं, हेलो कितना है आपके मार्क, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है करते हैं बच्चे, हमें आया 96 आ गए, हाँ ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से उसका बॉडी लैंग्वेज, इस तरह का टोन, तो कहीं ना कहीं डेल्यूजन वेल्थ वालों का टोन हमें चुभेगा, कंटेंट वालों का नहीं चुभेगा। जैसे आपने देखा हो कि स्वर्गीय रतन टाटा को देखेंगे हम, तो उनका डेल्यूजन वेल्थ नहीं दिखेगा आपको, उनको ये डेल्यूजन नहीं था, तो उनका जो रहनी थी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो वेल्थ वाला नहीं था, है ना। तो वेल्थ वाला बॉडी लैंग्वेज हमें दिखता है सामने से, और वो चुभता है खास करके, ठीक है, तब हम समझ जाएंगे कि इसका डेल्यूजन वेल्थ है। मतलब जरूरी नहीं कि उसने वर्जन में दिखाना ही चाहिए, कभी कभी विदाउट वर्जन भी हमें लगता है कि यार ये अपना वेल्थ दिखाना चाहता है, तो सिर्फ वर्जन पे जाने के बाद हम फंस सकते हैं, ट्रैप में आ सकते हैं, ठीक है जी। और कोई क्यूरी आपकी? सर कोई पेशेंट ऐसे बताते मुझे बीपी शुगर कुछ भी नहीं है, बाकी के लोगों को रहता है, मुझे वैसा कुछ नहीं है, खाली मुझे यही तकलीफ है, इधर वेल्थ दिख सकता है ना? हाँ ना, वो जब हमें लगेगा कि यार इसका गर्व है, वेल्थ का हमें हमेशा गर्व रहता है, वी फील प्राउड ऑफ आवर वेल्थ, जो वेल्थ हमारे पास है तो हमें उसका प्राउड होता है। जब भी हमें ये प्राउड दिखेगा वहां पे, उसके बोलने में, उसके बोलने के अंदाज में, भले उसकी भाषा कुछ भी हो, तो हम वहां पे वो रूब्रिक उठा सकते हैं। जैसे अभी मैंने हमारे एक डॉक्टर साहब जो 74 चल रहा है उनका, और अभी भी वो जिम को आते हैं, तो उनका जो बोलने का अंदाज रहता है, तो वो बोलते डॉक्टर साहब अभी भी अपन फिट है, मतलब अपने पास के जो हमारी उम्र के थे अभी तो बुढ़े हो गए, मतलब ये जवान है अभी, है ना। वो डॉक्टर साहब अभी खुद को जवान मान रहे हैं, और उनको वेल्थ है कि आई एम फिट, अभी भी मैं चल रहा हूं। तो ये जब आता है ना ऐसा टोन, ऐसी भावना जब आती है, मतलब आपने जो रूब्रिक रहते हैं वो पूरी भावना पे है, इमोशंस पे है, और वो मॉर्बिड है। तो इस तरह से जब वो अपना इमोशंस दिखाना चाहता है, कि वेल्दी इमोशन दिखाना चाहता है, खुद को सुपीरियर मानता है और सुपीरियरिटी दिखाना चाहता है, तब हम ये रूब्रिक उठाएंगे उसके वर्जन से भी, अदरवाइज हम नहीं लेंगे वो रूब्रिक। ओके, थैंक यू जी सर। और सर लाइट डिजायर और लाइट डिजायर टू बी इन सनशाइन, अगर सर ये सिर्फ नॉर्मल मतलब अल्ट्रासाउंड करवा लेता और थोड़े से टेस्ट करवाता तो हम लाइट डिजायर लेते, चूंकि इसने मतलब एमआरआई भी करा लिया, सिटी स्कैन भी करा लिया, तब सर हमने लिया इसको लाइट डिजायर टू बी इन सनशाइन। लाइट डिजायर टू बी सनशाइन क्या होता है ना, कि वो उसको एकदम क्लियर लाइट चाहिए, सादे लाइट से उसको जमता नहीं। सर सनशाइन नहीं है, सनशाइन नहीं है सर, सनलाइट है, सनशाइन अलग है। लाइट डिजायर टू बी सनशाइन सनलाइट, मतलब वो उसको लाइमलाइट में रहना रहता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना रहता है, दैट इज सनशाइन। सर जैसे कमरे में एक छोटा सा बल्ब होता है, बाहर सूरज है, आपको बल्ब से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, आपको सूरज की लाइट चाहिए, बड़ी लाइट चाहिए आपको। हाँ, तो इसको वर्जन में कैसे समझेंगे सर आशु सर? सर वही वर्जन में ऐसे समझेगा ना, जैसे अभी आपका पेशेंट था, उसने पहले अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन करवाया, फिर ब्लड टेस्ट करवाए, ऐसे उसको
वो मतलब उसको सेटिस्फेक्शन ही हो रही थी, उसको लगता था मैं बड़े से बड़ा टेस्ट कराऊं, और आपने बताया था उसको टेस्ट कराने के लिए? नहीं बताया था ना? हाँ, तो वो अपने आप ही वो कराता जा रहा था, उसको छोटे से टेस्ट में, मतलब छोटा टेस्ट है उसके लिए, वो जो टेस्ट थे वो बल्लभ समान थे, उसको छोटी सी लाइट सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, उसको बड़ी लाइट चाहिए थी। जैसे एंजियोग्राफी होगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एंजियोग्राफी होगी वो बिना बताए करवाएगा आपसे, उसको बड़ा टेस्ट चाहिए जिससे उसको सेटिस्फेक्शन हो। जी जी बिल्कुल। अभी ऐसा ही स्पंज का ये एक केस कैसे पता कि वो अपने से कराया है या 20 सालों से डॉक्टर से करवा रहा है, अलग अलग डॉक्टरों से दवा करा रहा है, कि उनके कहने से करवाया है? ये कैसे आप कह सकते हैं कि वो अपने से ही सारी जांचें करवाया है? नहीं, कभी कभी क्या होता है ना सर कि पेशेंट डॉक्टर को इंसिस्ट करते हैं कि मेरा ये तपास ये टेस्ट करवा लेंगे सर, तो मुझे लगता है कि यूएजी कराएं, तो फिर डॉक्टर को तो कट मिलता है, डॉक्टर तो कर ही लेंगे ना। जी जी, जब अपने से इंसिस्ट करे तब वहां पे लाइट डिजायर इन सनलाइट अभी होगा, जब अपने से कराए। नहीं, अगर तो देखो अगर वो तो डॉक्टर बार ने बोला बार है, अगर तो डॉक्टर ने एक ही बोला है टेस्ट तो रिपीट कर रहा। हाँ सर, बोलो बोलो, आप बोलो। सर बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद भी अगर वो एमआरआई सीटी स्कैन पे इंसिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या है कि बड़े मशीन पर और एक बार चेक करो, तो और ज्यादा लाइट उस बीमारी पे डालो ताकि मेरी बीमारी मुझे समझ में आए। दैट इज सनलाइट इन सिंपल। ये सनलाइट हो गया जी है ना। जी जी। तो इसने भी कितने रिपोर्ट किए? अभी मेरे पास ये 4-5 केस ऐसे स्पंजा के है, एक रूटा का केस है। तो स्पंजा में क्या, एक ऐसा पेशेंट आ गया था, उसका जॉइंट पेन था, उसको लंबैक था, ठीक है ना। ये मानिक सर, मैंने अपने पेड सेशन में भी एक किया था, एक केस आपको याद हो तो, वो याद है याद बोर्ड की। हाँ, तो उसमें उसने उसका ये रूब्रिक लगाया था मैंने उसमें। तो वो क्या कर रहा था, वो अपने आप ही सरकारी हॉस्पिटल में गया था, वहां पे उसने सीटी स्कैन करके आया, और ऐसे ढूंढते ढूंढते आ गया, एकदम आ गया वो पीढ़ी में, नमस्ते नहीं, सलाम नहीं, हाय नहीं, हेलो नहीं। एक्चुअली वो गोट कीपर है, मतलब अपना बकरियां चराने वाला था। तो आ गया, बैठ गया कुर्सी में एकदम से, और बोला मेरी कमर में दर्द है और मुझे दिखाना है आपको कि यहाँ पे होता है क्या। वो मैंने बोला हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। तो वो बोला ये अभी सीटी स्कैन किया है देखो, तो अभी कुछ एक्सरे वगैरह करना है तो करके लो। एक्चुअली उसे मालूम नहीं कि सीटी स्कैन इज द फाइन टेस्ट दैन एक्सरे, लेकिन उसे ये होना है कि बाबा क्या है तो क्लियरली देखो, मतलब यहाँ पे नहीं दिखता ये रूम के लाइट में, तो क्या करो आप बाहर जाओ, अच्छे से सनलाइट में जाओ और देखो ठीक से कि ये यही बराबर है क्या। तो इस तरह से रहता है लाइट डिजायर फॉर सनलाइट। ठीक है, हो गया क्लियर सर? यस सर। जी सर, जी सर। जी, और कोई क्वेरी? मानिक सर, इसको बोलिए। इनकंसोलेबल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? संजय सर का सवाल था। हाँ, अभी मैंने इनकंसोलेबल का डेफिनेशन ग्रुप में डाल दिया है सर। एक मिनट, जी। मैं पढ़ता हूँ, जस्ट 1 मिनट। वो टोटली अलग ही फैसेट है। समवन इनकंसोलेबल इज which cannot be comforted because they are extremely sad and despairing. To console someone is to comfort them with kind words, hugs, or otherwise. When someone is inconsolable, they are so upset that all the words and hugs in the world are ineffective. मतलब उसको कितना भी तुम समझाने की, उसको कंसोल करने की, बाबा तेरे को कोई बीमारी नहीं है, इतना बोलने के बाद भी उसका सैडनेस हटता नहीं है। और ये पेशेंट का अगर आप ऑडियो सुनोगे तो उसमें कहां पे भी सैडनेस नहीं है। हाँ, पूरा ऑडियो सुनो, मराठी नहीं समझती होगी तो भी देखो, हंस हंस के बात कर रहे हो, मजाक भी किया है उसने। हाँ, तो इसके टोन से तो तो सैड नहीं है। इनकंसोलेबल सैड है ही नहीं, बराबर है। एन इनकंसोलेबल पर्सन कैनॉट बी कंसोल्ड। People are inconsolable after horrible things happens, like the death of a family member or a friend. Some people are inconsolable after losing their jobs or sufferings and disappointments.
If you are depressed, you could be inconsolable. This is a strong word or extreme sadness. अब इनकंसोलेबल का पूरा जो कोर है, इसका मीनिंग का पूरा कोर है वो सैडनेस के बिल्कुल घूम रहा है। सैड होना और चाहिए ये व्यक्ति। पेशेंट इतना बीमार होके भी कहीं पे भी सैडनेस नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये बंदा क्या बोल रहा है, मैं एक दिन ओमिप्रेजोल खाता हूँ, 4 दिन ठीक होता है, फिर तकलीफ होने लगती है तो खाता हूँ। अब क्या ये इसका फ्रिवोलस नेचर है प्लस कंटेंट है ये। बिल्कुल इनकंसोलेबल क्लियर हो गया सर? संजय सर क्लियर हो गया? सर मैं एक अपने केस के वर्जन को आपको बताता हूँ यहाँ पे। एक पेशेंट बहुत जगह ट्रीटमेंट कराता है और बहुत सारे जांच कराता है, डॉक्टर बोलते हैं वो भी कराता है, नहीं बोलते हैं वो भी कराता है। तो जब वो मेरे पास आया जो है और रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, जब मेरे पास आया तो मैंने बोला कि आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है। तो वो बोलता है सर अगर ये सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई तो ऐसी रिपोर्ट होगी ना जिसमें कुछ आएगा। अगर सारे डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं है, अगर अंदर ही अंदर कुछ और होगा तो क्या होगा जो है। तब तो उस समय मुझे पता चलेगा कि जब मुझे कोई बड़ी बीमारी अगर किसी भी जांच में निकली तब क्या होगा। तब तो मैं तो गया और आप सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने भी उससे बोला कि आपको कोई डिजीज नहीं है, इतने सारे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी मैंने उसे मेडिसिन दिया। फिर 5 दिन के बाद आता है, बोलता है सर जांच तो कोई ना कोई लिखी दो जो है। तो सर यहाँ पे मैंने जो रूब्रिक लिए थे जो है, फर्स्ट रूब्रिक लाइट डिजायर सनलाइट लिया था, दूसरा इनकंसोलेबल लिया था क्योंकि मेरे समझाने के बाद भी उसने इन्वेस्टिगेशन कराया, और तीसरा मैंने लिया था डेलूजन डिसीडिंग। सारे डॉक्टर तो यही कह रहे हैं ना कि आपको कुछ नहीं है, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मुझे अंदर ही अंदर कुछ हुआ और बाद में पता चला तब क्या होगा। तब तो मैं गया जो है, आप सबकी इन्वेस्टिगेशन तो धरे के धरे रह जाएंगे ना। सर वहां पे मैंने ये 3 रूब्रिक लिया था, स्पॉन्जिया दिया था, और स्पॉन्जिया देने के बाद वो जो है कि करीब 2 घंटे के अंदर वो अच्छे होने लगा, और 1 वीक में काफी बेटर हुआ। 1 महीने में जो है 80% से ज्यादा बेटर हुआ, और 3 महीने में मैंने उसकी मेडिसिन बंद कर दी। तो सर मैंने वहां पे इनकंसोलेबल लिया था और डेलीजन डिसिबिन को लिया था, सनलाइट को लिया था, लाइट डिजायर। तो ये सर इसलिए सर मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे इनकंसोलेबल है सर, लेकिन इस केस में क्यों नहीं बताता हूं मैं सर। इसको सर ने पहले कलकेरिया कार्ब किया। सर इस केस में मैंने नहीं बोला था, मैंने तो इनकंसोलेबल को बोला था जो है। अच्छा, ये केस में इनकंसोलेबल क्यों नहीं है? देखो सर ने उसको कलकेरिया कार्ब दिया, कलकेरिया कार्ब के बाद 8 दिन में उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अगर वो इनकंसोलेबल होता तो उसी वक्त बोलता तो कि और कुछ, अगर ये इतना दवाई 7 दिन का खाने के बाद मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अगर आप चाहो तो और कुछ अगर टेस्ट करने हैं तो करवा के लो, मैं तैयार हूं। लेकिन उसने क्या किया, सर ने जो सेकंड रेमेडी दिया वो चुपचाप ले लिया। सो इट वाज नॉट इनकंसोलेबल। सर वैसे भी ये जो रूब्रिक है ना, ये जो रूब्रिक है, जो ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक है, इनकंसोलेबल वाले में आपको रेस्टलेसनेस प्लस डिससैटिस्फैक्टरी दिखाई देगी, तो बेचैन रहेगा वो, आप इरिटेट हो जाओगे, डॉक्टर खुद इरिटेट हो जाएगा, यार इसको इतना समझा रहा हूँ जो अभी भी समझ नहीं रहा। ऐसे हम ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हैं उसको। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो। हाँ मैम बोलिए। सर अगर पेशेंट बोलता है कि ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर, अगर कुछ भी छोटा मोटा उसको हो जाता है तो बार बार मैसेज करेगा, फोन करेगा और पूछेगा ये बर्निंग हो रही यूरिन में, तो कुछ किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना, किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ऐसा अगर बार बार पूछता है और फिर थोड़ा उसको बोलने के बाद भी कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलने के बाद भी उसको थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं होता है, वापस से मैसेज करेंगे और फिर बोलेगी, मैंने बोला आपको क्या लगता है, तो बोले नहीं आप कुछ पॉजिटिव बोल दो, तो फिर मैं थोड़ा वो फिर शांत हो जाएंगे, नहीं कुछ नहीं है। उसको 2-3 बार ऐसे बोलना पड़ेगा। तो ये लाइट डिजायर फॉर पॉजिटिव लेंगे क्या सर इसको ऐसे? हाँ क्योंकि वो पॉजिटिव चाह रही है ना मुझसे। जी।
तो सर ऐसा रूब्रिक तो नहीं है फिर कोई? वो सहगल मेथड में है, सहगल सर का बनाया रूब्रिक है वो सर के रिपोर्टरी में है, हमारे ये दूसरे रिपोर्टरी में नहीं हो। और उसमें जेलसी में है शायद अकेला लाइट डिजायर पॉजिटिव फॉर्म में, और शायद आइकोनाइट है या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जेलसी में है उसमें। जेलसी में का रूब्रिक सर ने बनाया, सहगल सर ने बनाया वो। ओके सर, एक पेशेंट का ही वर्जन था इसलिए पूछा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। अभी इस केस के बारे में कोई क्वेरी हो तो बोलिए, नहीं तो फिर वाइंड अप कर देते हैं। सर ये जो मैम ने बोला ना अभी, ये लाइट डिजायर में नहीं है। लाइट में क्या होता है, पहले डार्क होती है, हम कमरे में लाइट कब ऑन करते हैं, जब डार्क होती है। यहाँ जो उसने बोला ना कि मेरे को एक बार बोल दो आप, एक वैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे हम वर्जन के ऊपर तो रूब्रिक नहीं लेंगे, वैसे इसको हम कोल्ड ड्रिंक अम्यूलरेशन भी बोल सकते हैं इस चीज को। एकोनाइट का रूब्रिक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स अम्यूलरेशन। नहीं कुछ नहीं, आप हो जाओगे ठीक करके। तो ये जो मैम ने बोला उसको कि आप मेरे को एक पॉजिटिव बात बता दो करके, वो डार्क में नहीं है। जहां वो आपको कुछ ऐसा बोलना आपके मुख से कुछ ऐसी बात सुनना चाहता है कि मेरे को ऐसा कुछ गंभीर बीमारी या ऐसी चीज नहीं है, तो कोल्ड ड्रिंक्स अम्यूलरेशन भी हम सोच सकते हैं जहाँ। उसमें सभी आएगा सर, मतलब ये सब आपने को देखना पड़ेगा, उसका वर्जन देखना पड़ेगा, उसका टोन देखना पड़ेगा, एक वर्जन के ऊपर हम ऐसे बना नहीं सकते रूब्रिक। हाँ बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि क्यों पूछ रहा है, तो इस पे हम बना सकते हैं ऐसा। एक सिर्फ वर्जन पे जाएंगे तो बिल्कुल पक्का फंसेंगे जी। और किसी की कोई क्वेरी है केस के बारे में या रूब्रिक के बारे में? के मानिक सर? हाँ सर। हाँ सर, मेरा हो गया, अभी आपकी तरफ ओवर है। किसी को कुछ किसी का क्वेरी कोई है? क्वेरी है वाइंड अप कर सकते हैं अभी। तो थैंक यू अच्छा दत्ता डिस्कशन सर रहा फॉर आज। वन। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी करी आप, थैंक तो यू काफी सर। चीजें क्लियर भी हुई। जैसे अभी आपने जो बताया ना, लाइट डिजायर सनलाइट फॉर, ये चीज बहुत अच्छी क्लियर हुई। इनकंसोलेबल वाला अच्छा डिस्कशन रहा, कहाँ से क्या हो सकता है। सर बहुत ही अच्छा डिस्कशन आज का। हालांकि मैं पूरा नहीं सुन पाया था, आधे आधे के बाद ही ज्वाइन कर पाया, फिर भी जो लास्ट वाला था बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सर। हमने थैंक यू डेल्यूजन सर। अच्छे से किया सर, आप नहीं थे शायद। सर मैं अभी बाद में थैंक आ यू पाया दत्ता काफी सर। देर बाद। नहीं सर के पीछे के यूट्यूब पे है अपलोड किए हुए, वो देख लो, तो वहां पे सर ने बहुत अच्छे से बताया है सर। तो थैंक यू दत्ता सर, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू ऑल थैंक यू आईएचएफ सर, थैंक मेंबर्स, यू। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड एवरीवन। और 4 और 5 अक्टूबर को अपना जो पुणे में जो सेमिनार होने वाला है, वो सब लोग अटेंड करो, रजिस्टर करो जल्दी से जल्दी। हम लोग को 15 अगस्त के पहले वो जो रिजॉर्ट बुक करना है, उनको कितने मेंबर्स आएंगे इसका फिक्स नंबर देना है, ताकि वो लोग अरेंज कर सके और आपका एकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम ना आ सके। इसके लिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए, किसी भी एडमिन के पास आप रजिस्टर कर दो। थैंक यू वेरी मच। और आप सबसे आज बिता लेता हूँ, कल की वीसी के लिए मिलते हैं कल एक वीसी में। कल तो मेरा ही केस है, तो इंतजार रहेगा मेरे केस का सब। होप ऑल विल पार्टिसिपेट लाइक टुडे एंड फॉरएवर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर